जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि सर्वांगसम किसे कहते हैं और समरूप किसे कहते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी जाकर के आज का जो वीडियो है, आज का जो क्वेश्चन है और आज का जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पहले वो वीडियो को देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर में 6.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उस सभी को हल करके समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, यानी कि ऊपर में जो निर्देश दिया हुआ है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो खाली जगह है उसे भरने के लिए, और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये दोनों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन है। देखिए, त्रिभुज चैप्टर 6.1 में जो पहला नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है सर्वांगसम और एक ऑप्शन है समरूप। तो हम आपको बता दें कि सर्वांगसम किसे कहते हैं और समरूप किसे कहते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। सर्वांगसम यानी कि दो आकृति, देखिए यहाँ पे वृत्त ले लेते हैं, दोनों वृत्त, ठीक है। तो दोनों वृत्त का जो माप आप मान लीजिए, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो सर्वांगसम का जो परिभाषा होता है कि आकार भी सेम होना चाहिए, आकार भी समान होना चाहिए और उसका माप भी समान होना चाहिए। यानी कि वृत्त तो है ही, इसका त्रिज्या भी बराबर होना चाहिए और देखने में एक तरह के साइज होना चाहिए, उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। और रही बात समरूप के, तो समरूप को समझिए। यहाँ पे तो देखिए, समरूप को समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग दिया हुआ, तो एक वर्ग जो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का भुजा है और इसमें 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है। तो देखिए, समरूप का डेफिनेशन होता है कि आकार समान होना चाहिए, उसको साइज से हमें लेना देना नहीं है। यानी कि उसका साइज, यानी कि भुजा कितना है ये मायने नहीं रखता, यानी कि नहीं रखता है, उसका माप कितना है ये मायने नहीं रखता है, सिर्फ आकार समान होना चाहिए। जैसे कि वर्ग है तो ये भी वर्ग होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। लेकिन सर्वांगसम में क्या है कि आपको आकार के साथ साथ साइज भी बराबर होना चाहिए। इससे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया इससे पहले वाले वीडियो में। तो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए, तो आपको बता दें कि सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। जितना भी वृत्त होते हैं दुनिया में, जितना भी वृत्त है वो समरूप कहलाएंगे। क्योंकि सर्वांगसम इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि एक वृत्त हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, हो सकता है कि अगला वृत्त जो होगा वो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, इसलिए सभी वृत्त क्या होगा, समरूप कहलाएगा। यानी कि ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सभी वर्ग डैश होते हैं। अब सभी वर्ग क्या होंगे, तो देखिए जिस प्रकार से वृत्त था उसी प्रकार से वर्ग है। वर्ग यानी कि सभी वर्ग समरूप कहलाएंगे, सर्वांगसम नहीं। चलिए, इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि कौन से त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज इसका सही आंसर होगा, समबाहु त्रिभुज। चलिए, इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला नंबर है उसके संगत कोण डैश हो तथा उस दूसरा नंबर उसकी संगत भुजाएं डैश हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ एक बराबर और एक समानुपाती। तो कौन से खाली जगह में समानुपाती भराएगा और कौन से खाली जगह में बराबर भराएगा। तो देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे जो भराएगा बराबर भरा जाएगा, बराबर, ठीक है।
अब आपरूपी जब एक भरा गया तो दूसरा यहाँ पे क्या भराएगा, समानुपाती भराएगा, या लिख देंगे समानुपाती। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला जा रहा है आपको कि दो को उदाहरण देना है भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग आपको उदाहरण देना है, और दो क्वेश्चन इसमें है। पहला नंबर क्वेश्चन है समरूप आकृतियां, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि दो को उदाहरण देना है। तो देखिए पहला नंबर में उदाहरण में हम वृत्त बना लेते हैं। देखिए वृत्त, यहाँ से इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये वृत्त हो गया और दोनों क्या है, वृत्त है, तो ये समरूप आकृति हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो वर्ग बना लेते हैं। देखिए दो वर्ग बनाते हैं, इसका जो भुजा हो गया कितना, यानी कि ये वर्ग है, और इसका जो भुजा है 3 सेंटीमीटर है, और एक और यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं, ये भी क्या है, वर्ग है, और इसका जो भुजा है 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए वर्ग है, दोनों वर्ग है, इसलिए समरूप आकृति कहलाएगा। तो देखिए अलग, यानी कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण होना चाहिए। तो एक वृत्त और दूसरा वर्ग। अब दूसरा नंबर में आते हैं ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो देखिए बहुत ही सिंपल, पहला नंबर एक वृत्त बना देंगे जो 2 सेंटीमीटर का है, और इसी में एक वर्ग बना देंगे जो 2 सेंटीमीटर वर्ग, यानी कि भुजा है, वर्ग है, और इसका भुजा कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो दोनों आकृति अलग अलग है, इसलिए यह आकृति समरूप नहीं होगा। दूसरा नंबर देख लीजिए, पहले हम वर्ग बना देते हैं, ठीक है, और एक त्रिभुज बना देते हैं, एक त्रिभुज बनाती है। अब देखिए एक वर्ग है और एक त्रिभुज है, नहीं होगा समरूप। चलिए अब इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका एक चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें नामकरण P Q R S, और सभी का भुजा कितना दिया हुआ, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और फिर ये भी क्या है 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्ग जो दिया हुआ है जो कितना है, इसका भुजा यानी 3 सेंटीमीटर। तो देखिए ये चतुर्भुज और एक वर्ग है, समरूप नहीं कहलाएगा, क्योंकि पहले ही समरूप का नियम है कि आकार यानी कि समान होना चाहिए, यानी कि समरूप नहीं है क्योंकि भुजाएं भिन्न भिन्न है, ठीक है। ये आपका 6.1 का टोटल क्वेश्चन था, यानी कि क्लास 10th में 6.1 का जो क्वेश्चन था मात्र 1, 2 और 3 ही था, ठीक है। इसके बाद अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी कि 6.2 को लेकर के। उससे पहले एक आवश्यक सूचना ये है कि प्रतिदिन टेलीग्राम पे टेस्ट लिया जा रहा है। उस टेस्ट में हर एक दिन एक नए रूप में यानी कि एक नया चेहरा उभर कर सामने आ रहा है, जो हर एक स्टूडेंट विनर बन रहा है, और उस विनर को प्राइज भी दिया जा रहा है। तो आप भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेस्ट में शामिल हो जाइए, और टेस्ट दे करके आप अच्छे प्राइज भी जीत सकते हैं। उसके साथ साथ उस टेस्ट को यानी टेस्ट को दे करके आप बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद उसमें सर्च कीजिएगा ऑनलाइन B2 क्लास, ऑनलाइन B2 क्लास, ऑनलाइन B2 क्लास, ठीक है। ऑनलाइन B2 क्लास करके आपका यानी कि चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और हर एक दिन 7 बजे से 8 बजे तक और 8 बजे से 9 बजे तक टेस्ट सीरीज चलाया जाता है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।